गोली लग गया। गोली लग गया इसको। हम ठीक है अबू। अरे चिप लग गया। अरे अस्पताल ले जाओ। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? अरे कहाँ है? युजवेंद्र चहल का हुआ था सब्स्टिट्यूशन और कोई छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो यार इसी के साथ इंडिया ने मैच जीत लिया है और इस सीरीज में अब इंडिया 1-0 से आगे है। बट इस मैच को किसने पलटा? इस मैच को पलटा युजवेंद्र चहल ने। बट युजवेंद्र चहल तो टीम में थे ही नहीं, तो कैसे हुआ है? जी हाँ भाई लोग, बिल्कुल सही सोचा। युजवेंद्र चहल का हुआ था सब्स्टिट्यूशन और कोई छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन हुआ था युजवेंद्र चहल का। तो भाई अब ये क्या होता है यार? तो इस वीडियो में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, कितने तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं क्रिकेट में और क्या क्या रूल्स हैं सब्स्टिट्यूशन के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्रिकेट फीवर पर। और इस वीडियो में जानते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और हाँ यार, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और नीचे लाल कलर का मस्त सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको भी क्लिक कर देना। तो देखो यार, सब्स्टिट्यूशन जब आता है जब या तो प्लेयर इंजर्ड हो, उसको चोट लगी हो, या फिर प्लेयर बीमार हो। तो जो बाहर से प्लेयर आता है ना तो वो बैटिंग कर सकता और ना ही बॉलिंग। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो चहल ने बॉलिंग कैसे करी? बताएंगे। रुको जरा, सब्र करो। हिस्ट्री वगैरह में तो जाएंगे नहीं। सन 1919 में इसकी शुरुआत हुई। नहीं, डायरेक्ट आता है सब्स्टिट्यूशन पर। 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन, कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन। तो बात करते हैं टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन से, क्या होता है आखिर ये? तो यार 2005 में आईसीसी ने इसको अनाउंस करा, जो सिर्फ और सिर्फ वनडे के लिए था। टेस्ट मैचेस के लिए ये रूल वैलिड नहीं था। तो इस रूल के हिसाब से हर टीम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन कर सकती थी, और वो भी उस प्लेयर का नाम जो सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल है। कैप्टन को टॉस से पहले उस प्लेयर का नाम बताना होता था। शुरुआत में तो इस रूल को काफी अच्छा माना गया, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इस रूल की सबको खामियां पता चली, साथ ही साथ इस रूल को काफी क्रिटिसाइज भी करा जाने लगा और फाइनली इस रूल को 2006 में बैन कर दिया गया। बट अब तुम लोग सोच रहे होगे क्यों क्रिटिसाइज किया गया इस रूल को, क्या ऐसी खामियां थी? तो एक इंसिडेंट हुआ 2005 में। रिकी पॉन्टिंग ने सबके सामने ये बात कही कि इंग्लैंड की टीम इस रूल का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो मतलब क्रिकेट के हिसाब से तो वो रूल बिल्कुल सही थे, बिल्कुल करेक्ट रूल थे वो, बट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से वो रूल गलत थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हुआ क्या था। तो इंग्लैंड की टीम अपने बेस्ट फील्डर को सब्स्टिट्यूशन पर रखती थी, और जब भी किसी बॉलर का ओवर खत्म होता जो कि फील्डिंग में अच्छा नहीं था, जो कि पुअर फील्डिंग करता था, ओवर खत्म होने के बाद उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देती थी, फेक इंजरी का बहाना बनाकर या फिर कंफर्ट ब्रेक बताकर। मतलब ऐसा कुछ सीन होता था उस टाइम पर। गोली लग गया। गोली लग गया इसको। हम ठीक है अबू। अरे चिप लग गया। अरे अस्पताल ले जाओ। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? अरे कहाँ है? ठीक है। अरे कहाँ है साला? ठीक कहाँ है? चल इसको जाओ साला। कुछ नहीं हुआ। अरे चल उठाओ। अरे तो उसके बाद 2006 में उस रूल को हटा दिया गया और उसके बाद 2008 में एक नया रूल पास किया गया। उस रूल के हिसाब से ये था कि एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट जब भी हो सकता है जब उसकी इंजरी गहरी हो, जब उसकी इंजरी सीरियस हो। और नए रूल के हिसाब से ये भी था कि अब किसी भी प्लेयर को कंफर्ट ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा इस रूल की कमियों का भी पता चला। कुछ सपोज कोई भी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है, उसके पास सिर्फ 5 ही बॉलिंग ऑप्शन है और उनमें से एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो अब उसके पास 4 ही बॉलर बचे हैं और बाकी के ओवर बैट्समैन को डालने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से उस टीम का डिसएडवांटेज ना हो, उसके लिए नया रूल लाया गया और उस नए रूल का नाम था कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन। तो अब बात करते हैं कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भाई उसके बाद आया कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये था कि जो भी बाहर से प्लेयर आएगा वो बैटिंग भी कर सकता था और वो बॉलिंग कर सकता था, बट कुछ कंडीशंस लगेंगी, जैसे रिप्लेसमेंट सिर्फ लाइक फॉर लाइक होगी और सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ मैच रेफरी ही कर सकता है। तो भाई लोग एग्जैक्ट रूल की बात करें तो ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, तो इसको पढ़ सकते हो और समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ही बता देना। अब बात करते हैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की। आखिरी है क्या? सपोज अगर कोई भी प्योर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ प्योर बैट्समैन ही आ सकता है, उसकी जगह आप बॉलर को नहीं ला सकते। और सपोज उस स्क्वाड में प्योर बैट्समैन है ही नहीं, तो उस केस में वो टीम ऑलराउंडर को ला सकती है, बट शर्त यह होगी कि वो ऑलराउंडर सिर्फ बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। और सेम रूल बॉलर्स के लिए भी है कि अगर कोई भी प्योर बॉलर इंजर्ड हो गया तो आप उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ प्योर बॉलर को ही ला सकते हो। तो कंडीशन सेम यही है कि अगर उस स्क्वाड में प्योर बॉलर नहीं है तो आप ऑलराउंडर को ला सकते हो, और वो ऑलराउंडर अब बैटिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ बॉलिंग ही कर सकता है। बट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी मैच रेफरी के बाद ही होगी। मैच रेफरी उस चोट की गहराई को देखेगा और अगर वो चोट ज्यादा सीरियस है तो ही लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होगी, तो ही कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यही था कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब बढ़ते कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो दोस्तों आजकल कोरोना वायरस का जमाना है, तो इस बेचारे की रिस्पेक्ट करने के लिए इसके नाम से भी एक नया सब्स्टिट्यूशन बना दिया गया, जिसका नाम है कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन। नाम इसका जरूर कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन है, बट इसको लागू किया गया जून 2020 में। तो ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी प्लेयर
सीरीज के बीच में कोविड पॉजिटिव मिला तो उसको तुरंत ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसको तुरंत उस सीरीज से हटा दिया जाएगा। मतलब अब वो सीरीज में एक भी मैच नहीं खेल सकता, चाहे वो कोविड नेगेटिव ही क्यों ना हो। उसकी जगह एक नया सब्स्टिट्यूशन आएगा जो अब उसकी जगह पर सारे मैचेस खेलेगा। तो अभी देखा जाए तो ज्यादा डिटेल्स है नहीं कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन के बारे में। हालांकि 2 सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं अभी तक, एक मेंस क्रिकेट में हो चुका है और एक वुमेन्स क्रिकेट में हो चुका है कोविड-19 सब्स्टिट्यूशन। तो यही थे 3 सब्स्टिट्यूशन, टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन, कॉन्कजन सब्स्टिट्यूशन और कोविड पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ युजवेंद्र चहल बन चुके हैं पहले कॉन्कजन सब्स्टिट्यूशन प्लेयर जिन्हें मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो भाई अब तो ये श्योर हो गया है कि अब युजवेंद्र चहल टीम में पक्का रहेंगे, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा और जड्डू को तो बाहर आप निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको दबा के ग्रे कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।